हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज पंत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इस बेसिक पर, जिसमें मैं आपको मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जैसा कि आपको डे 1 से मैं बता रहा हूं, मैथ्स में कैलकुलेशन का ही मेन रोल होता है, और अगर आपका कैलकुलेशन पे स्ट्रॉन्ग कमांड है तभी आप चीज़ों को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी दो संख्याओं का गुणा करने का तरीका बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिसमें इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई या सैकड़े के अंक समान हो। क्या बोला मैंने? जिसमें इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई या सैकड़ा के अंक समान हो। इस ट्रिक के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप कैलकुलेशन को सेकंडों में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन को सेकंडों में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कुछ फ्रेम आउट करे हैं। 35 × 35। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में इकाई के अंक का टोटल 10 है और दहाई का अंक समान है। इकाई के अंक का टोटल सेम है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल सेम है, टोटल 10 है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल 10 है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल 10 है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल 10 है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल 10 है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल 10 है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल 10 है, दहाई सैकड़ा के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल 10 है, दहाई सैकड़ा के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल सेम है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का टोटल 10 है, दहाई के अंक समान है। सारे क्वेश्चन में यही चीज़ है। अब ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करने की क्या जादुई ट्रिक हो सकती है जिससे आप कैलकुलेशन को मिनटों में, सेकंडों में सॉल्व कर सको। तो मैं आपको इसी ट्रिक को बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिक वहीं पर अप्लाई है जहाँ पर इकाई के अंकों का टोटल 10 हो और दहाई या सैकड़ा के अंक समान हो। देखते हैं, यहाँ पर 5 5 25। अब इस 3 में +1 कर दीजिए। +1 करके जो डिजिट आए 4, उस 4 की इस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस 4 की इस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12। 4 और 6 की मल्टीप्लाई 24। इस 4 में 1 प्लस कर लीजिए, ये आया 5 और 5 4 20। इन द सेम मैनर 8 2 16। इस 6 में +1 कर लीजिए, ये हो गया 7 7 6 42। आफ्टर डेट 6 4 22। इस 10 में 1 प्लस कर लीजिए, तो ये गिरेगा आपको 10 9 टाइम। 10 9 टाइम होता है 90। इस 5 5 इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करिए। इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई होना है स्टूडेंट। 5 5 25। इस 7 में 1 प्लस कर लीजिए, ये हो गया 8 और 7 की मल्टीप्लाई, 8 और 7 की मल्टीप्लाई, ये हो गया 56। आप ध्यान दीजिए, 5 5 25। 3 के नेक्स्ट बाद का जो नंबर है, 3 के बाद का नंबर 4 3 12। तो मैंने क्या कहा, 3 में 1 प्लस कर लीजिए, तो 3 के बाद का नेक्स्ट नंबर आ गया, 4 3 12 कर लेंगे। इज इट क्लियर? 6 4 24। 4 के बाद का नंबर है 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 8 2 16। फिर इस 7 और 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, लाइक दिस। 6 4 24। इस 10 और इस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 और इस 9 की मल्टीप्लाई। फिर 8 और 7 की मल्टीप्लाई। आफ्टर डेट 8 2 16। अब 8 के जस्ट बाद का नंबर 1 प्लस करके आ जाएगा। 8 के जस्ट बाद का नंबर है 9। 8 पे +1 9, तो 9 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गिव यू 72। इज इट क्लियर? इसी तरह से ये प्रॉब्लम्स हैं। 5 5 25। 9 में 1 प्लस कर लीजिए, +1, क्योंकि 9 की जस्ट बाद का नंबर 10 होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 9 के बाद का नंबर में
1 प्लस करिए तो ये होगा 10, 10 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 90। आप इसे औरल भी कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 6 के जस्ट बाद का नंबर क्या है 7, 42। ठीक है, 6 के जस्ट बाद का नंबर क्या है 7। अब 8 2 जा 16, अब 11 11, इकाई ढाई सैकड़े का अंक समान है। अब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये देगा आपको 12। अब इस 12 की इस 11 से मल्टीप्लाई करिए, 12 1 जा 12 और ये हो गया 42। इज इट क्लियर? इन दैट केस 7 3 जा 21, इस 12 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये देगा आपको 13। 13 और 12 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 और 12 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 2 जा 26, 13 वजह 13 और 2 15। आफ्टर डेट 8 2 जा 16, 4 में 1 प्लस कर लीजिए, प्लस 1 तो ये आपको देगा 5। 5 और 4 की मल्टीप्लाई करिए तो ये आपको देगा 20। इन द सेम मैनर 8 2 जा 16, 7 में प्लस 1 कर लीजिए, प्लस 1 तो ये आपको देगा 8। प्लस 1 करने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, 7 के जस्ट बाद का नंबर, 7 के जस्ट बाद का नंबर है 8। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये देगा आपको 56। तो स्टूडेंट्स है ना ईजीएस्ट ट्रिक जिसके माध्यम से आप कैलकुलेशन को कम समय में, अपने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को कम समय में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 2 जा 16, 4 में 1 प्लस कर लीजिए, दिस विल गिव यू 5। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, इनका मल्टीप्लाई। फिर 3 के जस्ट बाद का नंबर क्या है 4, 4 3 जा 12। आफ्टर डेट 8 2 जा 16, 6 की जस्ट बात कर इस पर प्लस 1 करिए, प्लस 1 करके ये नंबर आता है 7। 7 6 जा इसकी मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42। फिर 6 4 जा 24, 1 के जस्ट बाद का नंबर प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 3। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 3 के जस्ट बाद का नंबर क्या होता है 4। 4 3 जा 12। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 7 3 जा 21, 7 के जस्ट बाद का नंबर 8, 7 8 जा 56। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 7 के जस्ट बाद का नंबर, अगर आप 7 में 1 प्लस करेंगे तो जस्ट बाद का नंबर आता है, इसमें प्लस 1 करेंगे तो जस्ट बाद का नंबर आता है 8। 8 और 7 की मल्टीप्लाई 56। ओके, अब इन क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। 9 1 जा 9, 6 की जस्ट बाद का नंबर क्या है, 6 की बाद का नंबर 7, 42। 9 1 जा 9 और 6 की जस्ट बाद का नंबर है 7, 42। 6 4 जा 24, 4 की जस्ट बाद का नंबर क्या है, 4 के जस्ट बाद का नंबर 5। फिर 5 5 जा 25, 3 के जस्ट बाद का नंबर क्या है 4, 3 4 जा 12। फिर 8 2 जा 16, 6 की जस्ट बाद का नंबर क्या है 7, 42। फिर 9 11 के जस्ट बाद का नंबर क्या है 12। अब 12 और 11 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, यानी कि इसमें अगर हम प्लस 1 करते हैं तो ये आपको देता है 12। क्या देता है ये 12। तो 12 और 11 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आ गया 132। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 2 13, इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर 64 इंटू 66, 6 4 जा 24, 6 के जस्ट बाद का नंबर क्या है 7, 6 7 जा 42। इन दैट वे यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन ए सेकेंड। 9 1 जा 9 और 6 7 जा 42। इज इट क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस आपने सेकंडों में सॉल्व करे। ये मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक थी। इसके अलावा मैथ्स की कुछ और ट्रिक्स भी हैं, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ वहीं अप्लाई होगी जहाँ पर इकाई के अंकों का टोटल 10 हो और ढाई और सैकड़े के अंक समान हो। जैसे सारे क्वेश्चन में इकाई के अंकों का टोटल 10 है, और ढाई के अंक समान है। ये ट्रिक वहीं पे एप्लीकेबल हो सकती है। अब जैसे 123 इंटू 127 हमने करना था, तो
अगर मैं इकाई के अंकों का टोटल देखूँ तो 10 है, लेकिन दहाई और सैकड़े के अंक समान हैं। दहाई और सैकड़े के अंक समान होने चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाता है 49 इंटू 41, 49 इंटू 41 सेकेंडों में आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। 9 1 ज़ा 9 और 4 के जस्ट बाद का अंक है 5, 4 5 ज़ा 20। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 इंटू 38, 36 इंटू 38। यहाँ पे इकाई के अंक का टोटल 10 नहीं हो रहा। 36 इंटू 34, तो ये हो गया 6 4 ज़ा 22 और 3 के जस्ट बाद का नंबर क्या है 4, तो 3 4 ज़ा 12। अब अगर मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूँ 45 इंटू 45, 45 इंटू 45, इकाई के अंकों का टोटल 10 है, तो 5 5 ज़ा 25 और 4 के जस्ट बाद का नंबर 5, 5 4 ज़ा 20। तो आप देख रहे हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप अपनी मल्टीप्लिकेशन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन टाइम लेती है उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, ये ऐसे देखते हैं 36 इंटू 34। अब 6 4 ज़ा 24, ओके। 3 के जस्ट बाद का नंबर क्या है 3 के जस्ट बाद का नंबर 4, 4 3 ज़ा 12। उसके बाद देखिए 48 इंटू 42, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 8 2 ज़ा 16, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 के जस्ट बाद का नंबर 5, 5 4 ज़ा 20। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन करने की शॉर्ट ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन ये एप्लीकेबल वहाँ होंगी जहाँ पर कि इकाई के अंकों का योग 10 हो तथा दहाई और सैकड़े के अंक समान हों। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उससे आप प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए। कोई कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे भी तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे 72 इंटू 78, 64 इंटू 66, 54 इंटू 56, 79 इंटू 71, 88 इंटू 82, 42 इंटू 48। दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपको होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है किस किस स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करने में कोई हेजिटेशन ना करिएगा, कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई बहुत इमीडिएटली आपको दूंगा। क्योंकि मैथ्स सारा प्रैक्टिस का खेल है। मैथ्स ऐसे नहीं आती कि मैंने आपको क्लास में समझाया और आपने उस समय देखा, उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई नहीं करा, उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी। सो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में ही मैं तो कहता हूँ मेन खेल मल्टीप्लिकेशन का ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से आपकी स्पीड बनती है,
मल्टीप्लिकेशन में और भी कई मेथड्स हैं। 1 डिजिट नंबर की कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 4 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन दूँ 4 2 9 4 3 4 5 6। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इट टेक्स टाइम, ये इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे चैनल में। अगर आपको मैथ्स के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स में लेकर आऊँगा, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, परसेंटेज, डेसिमल, अंडर रूट, टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन, यही एग्ज़ाम को क्रैक करने में काम आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो यही चीज़ मैटर करती है, इसी चीज़ से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। अब 36 × 34 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं नॉर्मल वे में तो देखिए कितना टाइम लगता है। 36 34 मल्टीप्लाई अगर करता हूं जो स्कूल में सिखाया जाता है, इट टेक्स टाइम। जस्ट सी 6 4 24, 4 3 12 एंड अगेन 6 3 18 और 3 3 9, 9 और 1 10, 4 मैं शॉर्ट ट्रिक मैं मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते आपको नॉर्मल स्कूल मैथ्स में ही प्रॉब्लम कर रहा हूँ। 6 4 24, 2 कैरी और 4 3 12 और 14, फिर 18 और ये 10, तो ये हो गया 4 2 2 1। इट टेक्स टाइम। इफ़ यू आर कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयरिंग करेंगे नॉर्मल मेथड से ऑफ मल्टीप्लिकेशन की और इस शॉर्ट ट्रिक से, तो यू विल फाइंड कि ये शॉर्ट ट्रिक्स से आप कैलकुलेशन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं कंपेयरिंग टू दिस वन। दिस इज़ द स्कूल मेथड जो हम स्कूल में सीखते हैं, एंड दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक। यही शॉर्ट ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के काम आती है। सो मैं अपने चैनल को मैं अपनी क्लास को आज यहीं कंप्लीट करता हूँ। सॉरी स्टूडेंट, चैनल बोल गया। मैं अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में अच्छी ट्रिक के साथ जो कि मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग होगी, मैं आपसे कल मिलता हूँ। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपका ही चैनल है, आपका ही सहयोग से चलेगा। जिस हिसाब से हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाते हैं, आप समझिए कि अगर मुझे चीज़ खाना है, तो इससे पहले कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हुए चीज़ बनता है, पनीर बनता है। उसके लिए सबसे पहले मिल्क चाहिए, राइट? मिल्क होना चाहिए। मिल्क को मैं प्रोसेस में डालता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के बाद लास्ट स्टेज पे वो जाके चीज़ में कन्वर्ट होता है। मिल्क के बाद, चलिए कोई हमारा मैटर नहीं है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ को एक पढ़ाने वाला ये कोशिश करता है कि आपको उस चीज़ का कंक्लूज़न दिया जाए। कंक्लूज़न का मतलब निष्कर्ष दिया जाए। तो उसके एवज़ में वो आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि उसका मोटिवेशन बढ़े। बाकी तो कुछ नहीं होता सब्सक्राइब करने से, लेकिन सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है पढ़ाने वाले को कि उसके वीडियो के रिगार्डिंग, उसकी पढ़ाई के रिगार्डिंग कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेस्ट ट्रिक के साथ मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।